Hello friends and welcome in my class Micros classes. So today we will discuss about the diversity of living world part 6. तो ये छठा लेक्चर है. इससे पहले 5 लेक्चर मैंने दिया. अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन जाए, वहाँ पे मैंने जो प्ले लिस्ट है उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से आप देख लीजिए. तो इससे मतलब अभी तक हमने कैटेगरीज़ की बात की थी, तो मतलब टेक्सा की बात किया था पिछले लेक्चर में. तो आज हम इसमें पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, स्पीसीज़ और जीनस. तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में जानेंगे कि ये क्या है, और इस टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ में 2 कैटेगरीज़, एक स्पीसीज़ और एक जीनस को आज हम स्टडी करेंगे. जैसे पहले जो लेक्चर है उसमें हमने क्लासिफिकेशन की बात की, तो सबसे पहले दिमाग में आया क्या क्लासिफिकेशन इजी या 1 स्टेप प्रोसेस है. तो इसका जवाब है नहीं. क्लासिफिकेशन एक स्टेप की प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप्ड टेक्निक है. मतलब क्या है कि इसमें हम कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, जैसे मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिकल कैरेक्टर को ध्यान में रखते हैं. उसके बाद हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं. सबसे ज़्यादा कैरेक्टर किसके मिलते हैं, उसके बाद उससे कम कैरेक्टर किसके मिलते हैं, उससे कम कैरेक्टर किसके मिलते हैं, उसके कम कैरेक्टर कैसे मिलते हैं. तो मतलब क्या है कि मल्टी स्टेप्ड प्रोसेस है. जैसे हम लोग मैमल्स में हैं, तो मैमल्स में क्या है, हमारा मेमोरी ग्लैंड है, तो इसलिए हम लोग मैमल्स में हैं. लेकिन नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल्सलेट्स, ये सब भी हम लोगों में है. तो ये क्या है कि ये कैरेक्टर हम लोग शेयर करते हैं. तो जहाँ पे ये कैरेक्टर शेयर करते हैं वहाँ पे हम लोग कॉर्डेटा में हैं, और हम लोग मेमोरी ग्लैंड शेयर करते हैं. स्पीसीज जो मेमल्स हैं वो मेमल्स में है. तो मतलब क्या है कि क्लासिफिकेशन हम लोग की जो हुआ, ये क्लासिफिकेशन कोई 1 स्टेप प्रोसेस नहीं था, बल्कि मल्टी स्टेप प्रोसेस है. और हर स्टेप पे जो कैरेक्टर्स हैं वो स्पेसिफिक होते गए हैं. अगर हम हायर टू लोअर पे चले, जैसे मैंने अगर कहा किंगडम पे अगर बात कर रहे हैं, तो किंगडम में क्या है कि किंगडम में जितने कैरेक्टर है वो एक ब्रॉड स्केल पे शेयर कर रहे हैं. वहीं पे अगर हम स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज जो हैं ज़्यादा कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं. जैसे किंगडम में कम कैरेक्टर है और स्पीसीज में ज़्यादा कैरेक्टर है. और इस पूरे हायरार्की को या इस अरेंजमेंट को, मतलब ये एक एक स्टेप, जैसे मैंने कहा किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, तो यहाँ पे जो एक एक चीज़ है, एक एक स्टेप जो है, उसे हम टेक्सॉन कहते हैं. उसे क्या हम टेक्सॉन कहते हैं. और इस पूरे मतलब अगर हम एक टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट की बात करें, अगर इसे हम एक अरेंज कर ले, एक मतलब व्यवस्था के हिसाब से रखें, तो इसका जो एक पार्ट होगा उसमें, जैसे जीनस हो गया, उसे हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं, या उसी को हम कैटेगरीज कहते हैं. और ये जितना भी कैटेगरीज है, सारी कैटेगरीज को अगर कलेक्ट कर ले एक पास, तो उसे हम हायरार्की या टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं. तो अगर हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की को डिफाइन करें तो ये क्या है, दिस इज अ सिस्टम बाय विच वेरियस टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर. क्या हमारा प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते टू घटते क्रम. मतलब क्या है कि जो सबसे ऊपर है टेक्सॉन, उस टेक्सॉन में या उस टेक्सा में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा होगा, और उसके बाद उससे नीचे वाले में उससे कम, उसके नीचे वाले में उसके कम, उससे नीचे वाले में उससे कम नंबर ऑफ द एनिमल्स होंगे. और इसे हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहेंगे. जैसे किंगडम, फाइलम, किंगडम है, यहाँ पे देखिए किंगडम है, उसके बाद फाइलम है, डिवीजन मैंने लिखा, फाइलम इन केस ऑफ द एनिमल, डिवीजन इन केस ऑफ द प्लांट, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. तो अगर हम शेयर करें किसकी, मतलब जैसे सबसे ज़्यादा एनिमल्स या सबसे ज़्यादा नंबर किस में होगा, तो सबसे ज़्यादा किंगडम में होगा. जैसे किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी. तो ये जो एनिमेलिया है, एनिमल मतलब सारे एनिमल्स, और प्लांटी में सारे प्लांट. पर स्पीसीज की बात करेंगे तो यहाँ पे स्पीसीज में नंबर कम होगा, पर कैरेक्टर सबसे ज़्यादा शेयर करने वाले होंगे. किंगडम में कैरेक्टर कम शेयर करेंगे, पर नंबर ऑफ द एनिमल्स, नंबर की संख्या में सबसे ज़्यादा होगा. इसीलिए लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ा है किंगडम, उसके बाद है फाइलम, उसके बाद है क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, जीनस और स्पीसीज हैं. अब अगर हम इस टेक्सोनॉमिक को देख रहे थे तो हमें क्या पता चला कि स्पीसीज सबसे लोवेस्ट में है, क्योंकि हमने इसको अरेंज कैसे किया था, डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो सबसे नीचे क्या था, स्पीसीज था, और इसलिए स्पीसीज को बेसिक रैंक बोलते हैं. और वहीं पर सबसे हाईएस्ट रैंक इसका था
किंगडम का था, क्योंकि नंबर में सबसे ज़्यादा, मतलब ये नंबर के बेस पे हम हायर और लोअर रैंक की बात कर रहे हैं। अगर ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, इसको सबसे पहले कार्ल वॉन लिने मतलब कैरोलस लीनियस ने कहा था। तो कैरोलस लीनियस ने इसे प्रपोज किया था इस हायरार्की को, इसलिए इसे लीनियन हायरार्की भी कहते हैं। किसको कहते हैं? टेक्सोनॉमिक हायरार्की को। टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? अरेंजमेंट है किसका? टेक्सॉन का, या एग्रीगेटेड रूप है किसका? टेक्सॉन का। टेक्सॉन क्या है? अगर टेक्सोनॉमिक हायरार्की देखें, उस हायरार्की में जो एक जो उसमें एक एक पार्टिसिपेंट है, जैसे किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, फैमिली हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज, तो इस एक पर्टिकुलर एक चीज़ को हम टेक्सा या टेक्सॉन बोल लेते हैं। बहुत ही नॉर्मल कंफ्यूजिंग चीज़ है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अभी जैसे मैंने कहा, तो हम क्या कर रहे हैं? लोअर टू हायर स्टडी करेंगे। तो लोअर सबसे पहले क्या था? स्पीसीज था। अब अगर हम स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज क्या है? जैसे हम लोग एनिमल्स, हम लोग मैमल्स हैं, हम लोग होमोसेपियंस हैं। होमोसेपियंस है जैसे, तो यहाँ पे जो सेपियंस है ये स्पीसीज को दिखाता है। और स्पीसीज जो होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होती है। मतलब क्या है? एक इंडिविजुअल का ग्रुप जो कि मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और बिहेवियर कैरेक्टर आपस में शेयर करे। दूसरा क्या है कि जो स्पीसीज होती है वो कैपेबल होती है इन ब्रीडिंग फ्रीली देमसेल्फ अंडर द नेचुरल कंडीशन। अगर हम एक नेचुरल कंडीशन को कांस्टेंट रख दे तो जो एक ही स्पीसीज है वो इन ब्रीडिंग के लिए फ्रीली है, पर एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ इंटरब्रीडिंग या इन ब्रीडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उनके बीच एक बैरियर होता है जिसे हम रिप्रोडक्टिव बैरियर कहते हैं। मतलब बैरियर होने के कारण एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ हमारा रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे की फीचर क्या है कि जो स्पीसीज, जो दो एनिमल आपस में रिप्रोडक्शन कर सके वो भी फ्रीली इन नेचुरल कंडीशन, उन्हें हम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के अंतर्गत कहेंगे। सबसे पहले जो कंसेप्ट है स्पीसीज का वो जॉन रे ने दिया था। कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज जॉन रे ने दिया था। एमसीक्यू में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया है? जॉन रे ने। लेकिन जो डिफिनीशन हमने ऊपर दी कि इंटरब्रीडिंग कर सकता है, ये डिफिनीशन रॉबर्ट मायर ने दिया है। ये बात हमने पहले भी आपको बता रखा है, वहाँ पे मैंने स्पीसीज की डिफिनीशन भी दे रखी है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके वहाँ पे देखिए, रॉबर्ट मायर ने जो प्रपोज किया था डिफिनीशन वहाँ पे मैंने दे रखी है। उसी को मैंने यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज में या दूसरे स्टाइल से लिखा कि सम स्पीसीज आर सेम स्पीसीज आर कैपेबल इन ब्रीडिंग फ्रीली इन देमसेल्फ अंडर द नेचुरल कंडीशन बट इनकैपेबल ऑफ ब्रीडिंग विद द मेंबर ऑफ अदर स्पीसीज ड्यू टू द बैरियर बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज। तो ये मैंने रॉबर्ट मेयर के डेफिनेशन को ही दूसरे तरह से लिखा है। बाकी स्पीसीज क्या है? तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच शेयर द मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और बिहेवियरल कैरेक्टर, इतनी चीज शेयर करती है। अब थोड़ा स्पीसीज से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, स्पीसीज क्या था? कैरेक्टर शेयर कर रहा था। अब कुछ कैरेक्टर को हटा दे, मतलब जैसे होमो मतलब क्या है? जीनस है, क्योंकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या कहा गया था कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैव टू नेम, वन नेम रिप्रेजेंट द जीनस एंड अनदर नेम रिप्रेजेंट द स्पीसीज। तो हमने स्पीसीज की बात कर ली, अब जीनस की बात करते हैं। तो जीनस क्या है? एक रिलेटेड स्पीसीज, जो कि ग्रुप ऑफ द रिलेटेड स्पीसीज जो कि मोर कैरेक्टर शेयर करता है कंपेरिजन टू द स्पीसीज ऑफ द अदर जेनरा। जैसे एक जीनस दूसरे जीनस से, एक जैसे जीनस में हमने डिवाइड किया, अब एक जीनस के जो भी ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा कैरेक्टर शेयर करते हैं कंपेयर टू अनदर जीनस। अनदर जीनस के कैरेक्टर शेयर नहीं करते हैं। अब स्पीसीज में क्या था कि स्पीसीज जो बहुत क्लोजली रिलेटेड था, बहुत ही ज्यादा मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को शेयर कर रहा था, उससे कुछ मतलब जैसे ये एक ही ग्रुप के इंडिविजुअल। अब हमने कहा कि जो स्पीसीज है, जैसे मैंने दो स्पीसीज ले लिया, अगर वो दोनों भी कैरेक्टर शेयर करते हैं तो उन्हें एक कॉमन जगह रखा गया है जिसे जीनस कहा गया या जेनरा कहा गया। तो एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इज कॉल्ड द जीनस। जैसे सोलेनम, अब सोलेनम जो है ये जीनस है दो चीजों का, पोटैटो और ब्रिंजल का, लेकिन इनका स्पीसीज अलग अलग है। किसका? पोटैटो ब्रिंजल का स्पीसीज अलग अलग है, लेकिन जीनस सेम है, सोलेनम। मतलब क्या है कि पोटैटो के स्पीसीज और ब्रिंजल के स्पीसीज जो है, दोनों स्पीसीज
कुछ कैरेक्टर कॉमन शेयर करते हैं, इसी कारण इन्हें सोलेनम में रखा गया। दूसरा अगर हम देखें तो पैंथेरा, पैंथेरा जो है, जैसे पैंथेरा एक हमारा जीनस है, इसके अंदर लायन, लियोपर्ड और टाइगर आता है। लेकिन यहीं पे देखो, लायन का है पैंथेरा लियो, टाइगर का है पैंथेरा पार्डस, और मतलब लियोपार्ड का है पैंथेरा पार्डस, और टाइगर का क्या है पैंथेरा टाइग्रिस। तो यहाँ पे देखिए लियो, पार्डस और टाइग्रिस, ये तीनों अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज है, पर इन सबका जीनस सेम है, पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा। यहाँ पे जो है ये नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर को रिप्रेजेंट करने का एक अनदर तरीका है कि हम क्या करते हैं, जीनस को कैपिटल लेटर में लिख के उसके बाद हम डॉट लगा के और स्पीसीज को हम कंटिन्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पे एक तरीका भी है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अब अगर हम अगला बात करें कि ये जैसे पैंथेरा और लियो की बात हो गई, तो ये क्या है, इसी तरह जो लायन, लियोपार्ड और टाइगर है, ये एक जीनस है। एक अनदर जीनस जो है कैट की होती है, कैनिस की, जैसे कैनिस फैमिलियरियस, कैनिस जो है हमारा कुत्ते का वो जीनस होता है, डॉग का जीनस है। तो ये क्या है, जीनस में क्या होता है कि दो स्पीसीज आपस में कुछ इस कैरेक्टर जो है शेयर करते हैं, जो कैरेक्टर जो है स्पीसीज से थोड़ा एडवांस होता है, स्पीसीज से एडवांस कैरेक्टर। तो हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। पहले हमने जीनस उसकी स्पीसीज की बात कर ली, अब जीनस की बात किए हैं, उसके बाद फैमिली और क्लास ऑर्डर, इन सब की बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। बायोलॉजी से रिलेशन में है, आप बायोलॉजी में अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो वीडियो को तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम मेरे लेक्चर और कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। जैसे कि हम आपको 2-3 लेक्चर और दे चुके हैं, इंस्पायर से रिलेटेड लेक्चर दे चुके हैं, और एक मोटिवेशनल, एक टेलियोलॉजी पर लेक्चर दे चुके हैं। तो आप जाइए और उन्हें भी देखिए, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ेगी और आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि क्या चला। कंपटीशन बहुत बढ़ गया, इसलिए ज्ञान कहीं से भी मिले आपको कंज्यूम करना है, सिर्फ आपको उसे एक्सेप्ट करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।